नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम चर्चा कर रहे हैं, जब बुध आपके लगन चार्ट में सप्तम भाव में स्थित होंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले आपको बुध को जानना होगा। बुध आपका इंटेलिजेंस है, बुध आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, बुध आपके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, बुध आपकी वाणी है, बुध आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो तंत्रिका तंत्र है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो जितना भी आप बोलते हैं दिन भर में या आप वाद विवाद करते हैं वो सब आप बुध के कारण से करते हैं। जो भी आप इंटरनेट के थ्रू या किसी भी अन्य मतलब सोशल मीडिया है उसके माध्यम से या आप जितनी भी मार्केटिंग करते हैं वो सब बुध रिप्रेजेंट करता है। जितने भी आप मैसेज या कॉल वगैरह रिसीव करते हैं, कॉल पे जो भी आप बात करते हैं या ईमेल है या कोरियर वगैरह है, ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो बुध के अधीन आते हैं। और 7th हाउस की जहाँ तक बात है, 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है, 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप्स का है, जो लीगल पार्टनरशिप्स होती हैं। 7th हाउस व्यापार का है, बिजनेस का है। और बुध क्या है? बुध बिजनेस है, बुध व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली ये देखा गया है कि बुध जब सप्तम भाव में आते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ मामलों को छोड़कर। तो यहाँ पर जैसे सप्तम भाव है वो आपका फॉरेन सेटलमेंट भी है, और सप्तम भाव है वो कहीं ना कहीं आपका जो जॉब है उसका भी है, क्योंकि वो 10th से 10th हाउस है। भावात भवम के अनुसार आपका सप्तम भाव 10th हाउस का 10th हाउस है। तो यहाँ पर जब भी बुध आते हैं तो ज्यादातर कंडीशंस में बुध बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर बुध के साथ सूर्य आ जाते हैं या मंगल आ जाते हैं या शनि आ जाते हैं, ये पुरुषों के लिए विशेषकर। और अगर स्त्रियों के लिए अगर देखा जाए तो कर्क राशि आ जाती है अगर सप्तम भाव में और उसमें बुध होते हैं, तब आप हो सकता है कि किसी को ब्लैकमेल करें। हाँ, यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप उसको नेगेटिव काम के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी आप उसका नुकसान कर रहे हैं। आप किसी को उसके फायदे के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी बुध आता है, बुध आपको व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए एक इंटेलिजेंस देता है। बुध आपको वो थिंकिंग देता है, वो एनालिटिकल स्किल देता है जिसके माध्यम से आप अपना व्यापार कर सकते हैं। आपको बिजनेस आइडियाज बहुत सारे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बुध ये दिखाता है कि आपका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा चलेगा। अगर यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपके जो बिजनेस आइडियाज हैं वो काम करेंगे और आपके पास एक से अधिक यानी बहुत सारे जो बिजनेस आइडियाज हैं वो होंगे, और कोई ना कोई एक या दो उनमें से जरूर आपकी लाइफ में ऐसा आइडिया होगा जो काम कर जाएगा। आप एक सक्सेस पाने वाले, बिजनेस में सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे। आप एक व्यापारी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। अब बुध है वो सारे मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, बुध है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, बुध वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपका कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ बिजनेस भी हो या फिर कोई ऐसा बिजनेस हो, ट्रेवल जैसा बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस है वो फॉरेन ट्रेवल का भी है। तो कुल मिलाकर बुध है वो इस प्रकार के रिजल्ट देता है या इस प्रकार का बिजनेस देता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा जब सप्तम भाव में बुध आएगा तो आपका लाइफ पार्टनर बोलने में काफी माहिर होगा। वो अच्छा वक्ता होगा, वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हो सकता है, एक बहुत अच्छा पत्रकार हो सकता है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध सीए हो सकता है, या शेयर मार्केट में काम कर रहा होता है वो हो सकता है, या फिर वो शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज रखेगा किसी भी प्रकार से, यानी वो फाइनेंस से रिलेटेड जहां पर धन का लेन देन होता है मार्केट में ज्यादातर, उनसे संबंधित नॉलेज अच्छा रखेगा। इसके अलावा वो कवि हो सकता है, वो एक कलाकार भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जब बुध आते हैं सप्तम भाव में तो आपका जो स्पाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर है,
वो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी ऐसे माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है जिससे वो लोगों के सामने अपने विचार रखता हो। अब चाहे वो सोशल मीडिया हो या किसी भी प्रकार से वो लोगों के साथ कनेक्टेड हो, और हो सकता है बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड हों और वो बहुत सारे लोगों से वार्तालाप अपना जो डेली का रूटीन है उसमें करता रहता हो। तो जब भी बुध सप्तम भाव में आएगा तो ये आपको दिखाता है कि आपको किस प्रकार से जो आपके कस्टमर हैं उनके साथ डीलिंग करनी है, कैसे उनके साथ आपको व्यवहार करना है, बिजनेस को चलाना कैसे है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी, ये सब आपको बुध देता है। तो ऐसा ही होगा जब बुध सप्तम भाव में आएगा, तो हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा आपका, उसके साथ पहले कोई पार्टनरशिप का बिजनेस भी हो सकता है, या बाद में मैरिज के बाद में उसके साथ कोई आपका बिजनेस हो सकता है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं, अगर बुध अच्छा बैठा है यहाँ पर सप्तम भाव में, तो वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होगा बिजनेस के मामले में, और कहीं ना कहीं वो आपको सलाह देगा, वो आपको सलाह दे सकता है और इतनी अच्छी सलाह दे सकता है बिजनेस को चलाने के लिए कि आपको बिल्कुल लाभ होगा। उनकी जो सलाह है उससे आपको जीवन में हमेशा लाभ होगा, बिजनेस हमेशा तरक्की करेगा। तो कई बार आपने देखा है कुछ ऐसे जातक जो शादी के बाद अपने स्पाउस के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो पार्टनरशिप कोई भी हो भले, तो वो आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है बिजनेस। और कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग अपने जो बिजनेस पार्टनरशिप जिनके साथ उन्होंने कर रखी है उसी से वो शादी कर लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। इसके अलावा अगर बुध यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट पे बैठा है तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो अच्छी चलेगी, पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा और बिजनेस में बहुत कम आपको कभी ना कभी नुकसान देखने को मिलेगा, बाकी आपका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको जो आपका बिजनेस होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप है वो ज्यादा अच्छे से नहीं चलेगी। अब यहाँ पर बात आती है, क्योंकि बुध इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये जितने भी गजेट्स वगैरह हैं आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, फोन या फिर वो लैपटॉप हो या पीसी हो, इन सब को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप हो सकता है कि इंटरनेट के माध्यम से अपना कोई बिजनेस चला रहे हो, सोशल मीडिया का यूज करके आप अपना बिजनेस चला रहे हो, तो आप ऑनलाइन कस्टमर्स को डील करते हैं, उनके साथ आप मैसेजिंग के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप बात करते हैं और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, उनसे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब बुध की देन है। इसके अलावा जितने भी डाक पार्सल वगैरह हैं, कोरियर वगैरह सेवा है, ईमेल की जो सेवा है, ये सारी बुध के अंडर में आती है। इसके अलावा आप जितना भी टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन करते हैं, कॉल पे जो भी आप बात करते हैं अपने कस्टमर से, वो भी इसी में आती है। इसके अलावा एक और है टेलीफोनिक जो टेलीकॉलिंग होती है, आपने देखा होगा जो कॉलिंग सेंटर होते हैं, कुछ टेलीकॉलिंग होती है या किसी भी प्रोडक्ट का जो है वहां पे एक आपको सर्विस दी जाती है, फ्री सर्विस दी जाती है कि अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप वहां कर सकते हैं। तो कंप्लेन आप जब करते हैं कहीं भी तो आपको एक नंबर दिया जाता है और उस प्रोडक्ट विशेष के बारे में आप वहां पर बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है या आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो वो सब बुध रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं कुछ जो कॉल सेंटर होते हैं, कॉल सेंटर वाली जो सर्विस है वो भी बुध ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये 7th हाउस में जब भी बुध आते हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा नाम आपका हो सकता है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत अच्छे कवि कलाकार हो सकते हैं या आप बहुत अच्छे सीए हो सकते हैं। आप पॉलिटिकल फील्ड में भी हो सकते हैं या इंटरनेट की दुनिया या सोशल मीडिया की दुनिया कह लीजिए, उसके एक जाने माने आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं या एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। यानी सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के माध्यम से आप फेमस हो सकते हैं लोगों के बीच में, या आपका बिजनेस है वो फेमस हो सकता है, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो ये बुध रिप्रेजेंट करते हैं।
अब बुध है वो आपका वोकल टैलेंट है, बोलने की जो कला है आपकी उसको दर्शाता है। और बुध कहीं ना कहीं वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज जो 7th हाउस के अंडर में आती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बुध है वो एनालिटिकल तरीके से बातचीत के माध्यम से चीजों को ज्यादा एक्सप्रेस करना, ये सब ज्यादा जानता है। और बुध सेक्सुअल थोड़ा कम है। हाँ, शुक्र की बात करें तो शुक्र जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं उनसे ज्यादा मतलब रखता है यहाँ पर, जबकि बुध है वो वाणी का ग्रह है और ये माइंड का ग्रह। तो आपका जो माइंड है और जो वाणी है वो उसमें ज्यादा चलेगी जब बुध सप्तम में होगा। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ आप अपने जो आइडियाज हैं, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में वो कहीं ना कहीं ज्यादातर बोलकर शेयर करेंगे। रिलेशनशिप जो आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा वो भी होगा, लेकिन आप अपने आइडियाज को हमेशा बोलकर, कहकर, वो सब उस तरीके से आप शेयर करना चाहेंगे। तो कई बार ये होता है कि आपका पार्टनर है वो ज्यादा सेक्सुअल होता है और आप उसकी तुलना में कम सेक्सुअल होते हैं। तो कई बार रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमी लगती है, थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये समस्या भी कई बार आ जाती है जब बुध सप्तम भाव में होते हैं। इसके साथ ही आपको पता है कि बुध जब सप्तम भाव में या किसी भी भाव में अगर सूर्य के नक्षत्र में हो या फिर वो बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो अच्छा रिजल्ट करेंगे। अगर शुक्र या फिर चंद्र के नक्षत्र में हो तो मीडियम रिजल्ट करेंगे। अगर राहु केतु या शनि मंगल के नक्षत्र में हो तो ये आपके लिए कुल मिलाकर नेगेटिव रिजल्ट करते हैं। अब मान लीजिए बुध के साथ यहाँ पर आ जाते हैं मंगल। तो मंगल जब आ जाते हैं तो आपका जो नेचर है और आपके जो स्पाउस है उनका नेचर है वो आर्ग्यूमेंटिव ज्यादा हो जाता है। आप वाद विवाद में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई बार आपकी पार्टनरशिप में भी दिक्कत आती है क्योंकि मंगल है तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस देता है आपको, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी देता है। लेकिन आपकी जो वाद विवाद करने की जो प्रक्रिया होगी, जो आपका तरीका होगा वो बहुत शानदार होगा और आपके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। आपके पास आइडियाज काफी होंगे और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका ऐसा होगा कि आपके सामने कोई नहीं टिकेगा या आपकी सुनने को कोई तैयार नहीं होगा। एक तरह से बहुत अच्छी आपकी स्पीच होगी, फास्ट होगी बिल्कुल, और उसमें अच्छी क्वालिटी भी होगी। अब बुध है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी एजुकेशन को, इंटेलिजेंस को। तो यहाँ पर जब बुध आते हैं सप्तम भाव में, अगर सप्तम भाव में बुध अच्छे बैठे हैं तो आपका जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है और वो आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है दिखने में। हाँ, आप भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे क्योंकि बुध की जो दृष्टि है वो आपके लगन स्थान पर भी पड़ रही है, यहाँ से प्रथम भाव पर। तो इस वजह से आप में भी बुध वाली जो क्वालिटीज हैं वो होंगी। लेकिन क्योंकि वो सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव में बैठा है तो वो आपको कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को जो क्वालिटीज हैं वो ज्यादा दे रहा होता है वहां पर। इसके अलावा आपका जो पार्टनर है वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है क्योंकि बुध रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, और एक अच्छा कवि हो सकता है या वो एक अच्छा पामिस्ट हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा आपका पार्टनर है वो बहुत एनालिटिकल होगा, मैथ में वो काफी अच्छा होगा, इसके साथ ही वो कैलकुलेशन में काफी अच्छा होगा, या फिर वो अपनी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी काफी अच्छा उसने परफॉर्म किया होगा। मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में उनकी जो कैलकुलेशन पावर है वो काफी अच्छी होगी। तो इस प्रकार से बुध यहाँ पर रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा बुध यहाँ पर आते हैं तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी हो सकता है या फॉरेन के साथ भी कुछ संबंध जरूर हो सकता है अगर आपकी कुंडली में और भी योग बन रहे हो, या फॉरेन से आपको बिजनेस में काफी लाभ मिल सकता है। तो बुध है वो एक माइंड के ग्रह हैं और ये एकदम से, यानी आपका जो माइंड है वो किस तरह से काम करेगा, आप किस प्रकार से सोचेंगे किसी भी चीज के बारे में, विशेषकर जो 7th हाउस की चीजें हैं उनके बारे में, आप किस प्रकार के आइडियाज रखते हैं, ये सब दिखाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बुध है तो आपके और आपके लाइफ पार्टनर या यूं कह लीजिए कि आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ आपका
जब तक आपका जो रिश्ता है वो अच्छा रहेगा या आपके बीच तालमेल बना रहेगा। तालमेल कब बना रहेगा? क्योंकि बुध है वो अपनी बातें, अपने विचार हमेशा शेयर करवाने में, आपस में बांटने में, आपस में एक दूसरे को बताने में विश्वास रखता है। और बुध है तो आपका पार्टनर काफी टॉकेटिव होगा और आप भी कहीं ना कहीं टॉकेटिव ज्यादा होंगे। तो जब तक आपकी वो बॉन्डिंग बनी रहेगी, जब तक आप अपने विचार अपने पार्टनर के साथ शेयर करते रहेंगे, एक रेगुलर बेसिस पर आप उनके साथ थोड़े है ना वो बातचीत करने वाले भी रहेंगे, ऐसा नेचर भी रहेगा, थोड़े बातूनी टाइप की, तब तक आपके रिलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि वहां पर बातें शेयर होती रहती हैं और जो ट्रस्ट है आपस में एक दूसरे का, वो कहीं ना कहीं वो बना रहता है, जिसकी मदद से आप अपने जो रिश्ता है उसको आगे तक लेकर जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर हर चीज एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है, तो कोई भी एक दूसरे को डाउट नहीं रहता। लेकिन अगर बुध यहाँ पर खराब स्थिति में बैठा हो तो प्रॉब्लम करता है कई बार, और आपका जो पार्टनर है वो काफी ज्यादा बातूनी हो सकता है, और वो जो बातूनी होगा तो आपको वो परेशान करके भी कई बार रख देगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक बार बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है। तो एक तरह से आपका पार्टनर निश्चित रूप से टॉकेटिव होगा ही अगर बुध आपका सप्तम हाउस में हो। अब अगर बुध का संबंध आपके लगन से हो रहा हो, यानी लगन स्थान का स्वामी होकर बुध सप्तम में आ रहा हो, तो वही कंडीशन होगी जो सेम हमने आपको इस वीडियो में बताई है। इसमें हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो पहले से आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हो या कहीं जाना पहचाना हो, कभी मुलाकात हुई हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो कुल मिलाकर बुध की दृष्टि जब प्रथम भाव पे रहेगी तो आप भी काफी अट्रैक्टिव होंगे और आपका पार्टनर तो निश्चित रूप से होगा ही। अगर यहाँ पर शनि का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राहु का, केतु का यहाँ पर संबंध नहीं है सप्तम भाव से या सप्तम भाव के लॉर्ड से, तो निश्चित रूप से आपका पार्टनर है वो काफी अट्रैक्टिव होगा दिखने में। और ये जो जातक हैं, जो आपका पार्टनर होगा, ऐसे जो जातक हैं बुध से प्रभावित जातक, ये कई बार इंटरनेट के माध्यम से शायरी वगैरह, जोक्स वगैरह वो पढ़ने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये फ़ोन लेने के बाद उसमें इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना काफ़ी पसंद करते हैं और ये स्क्रॉल किए जाते हैं और बस चीज़ों को पढ़ते हुए चले जाते हैं। एक चीज़ और है, इनका किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस नहीं होता। जब ये कोई न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं या कुछ और ऐसा काम कर रहे होते हैं तो इनके पास जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है उसको पढ़ा, फिर अगली न्यूज़ पे चले गए, फिर उससे अगली पे चले गए। तो ये कई बार यहाँ पर कई बार स्ट्रेस का शिकार भी हो जाते हैं। बहुत सारी ये न्यूज़ अपने दिमाग से निकालते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ये पढ़ते हैं। तो ये नेचर इनका रहता ही है और इनको फन एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। इनको अपनी बात बोलकर कहने में ज़्यादा आनंद आता है और बिल्कुल ये एकदम से नाप तोल कर बोलते हैं। और बोलने की कला तो कोई इनसे सीख सकता है। बुध से प्रभावित जातक बिल्कुल नाप तोल के बोलेगा और इंटेलिजेंट होगा, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होगा। तो वो ऐसी बात बोलेगा जो तुरंत आपके दिल और दिमाग पर असर करेगी या आप उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये काफ़ी चतुर भी होते हैं और ये दिमाग से काफ़ी तेज होते हैं अगर बुध अच्छा बैठा हो। तो कुल मिलाकर बुध सप्तम भाव में इस प्रकार के रिजल्ट देता है। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।